साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर बिहार से है। एक ऑफिसर का खून हो गया है और खून का इल्जाम एक माननीय विधायक यानी ऑनरेबल एमएलए पर लग रहा है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, और रोहतास में एक जगह है डेहरी। तो ये जो डेहरी में आपको नगर परिषद, काउंसिल जिसको आप कह सकते हैं, नगर परिषद, उसके कार्यपालक अधिकारी हुआ करते थे विमल कुमार। कार्यपालक अधिकारी को इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, संक्षेप में कहेंगे ईओ। तो डेहरी नगर परिषद के ईओ थे विमल कुमार। उनकी तैनाती थी डेहरी में, लेकिन उनकी फैमिली रहती थी पटना के गोला रोड में। उनकी एक बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे पटना में रहते थे। अब ये बात है 2 अगस्त की रात की। ये जो विमल कुमार थे, ये अपनी कार से आ रहे थे डेहरी से पटना, और जब इनकी कार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंटर की, एक बारून थाना क्षेत्र है, बारून पुलिस स्टेशन का इलाका है, वहां विमल कुमार का कत्ल कर दिया गया, खून कर दिया गया। विमल कुमार के ड्राइवर का नाम है मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार ने मोबाइल पर विमल कुमार की बीवी को फोन किया और कहा कि मैडम, साहब की हत्या हो गई, साहब का खून हो गया। उसके बाद पूरे परिवार में रोना धोना चालू हो गया। विमल कुमार की वाइफ का नाम है बबीता। बबीता ने कहा कि मेरे पति की हत्या डेहरी के विधायक सोनू सिंह ने करवा दी है। अब ये जो डेहरी है, इससे जो एमएलए हैं वो लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के हैं, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री हैं, और विधायक महोदय का नाम है राजीव रंजन सिंह। ऐसे उनको लोग सोनू सिंह के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो बबीता का कहना है कि उनके शौहर को सोनू सिंह बराबर धमकियां देते थे कि 50 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उनके जो पति थे विमल कुमार, वो काफी घबराए रहते थे, टेंशन में रहते थे। और बबीता ने रो रो कर कहा, मीडिया वालों से कहा, सबको बताया कि मेरे पति की हत्या सोनू सिंह ने करवा दी। अब इधर ये मामला बहुत गर्म हो गया। बिहार में ऐसे ही अराजकता है, अनार्की है, न खास आदमी हिफाजत से है, न आम आदमी। बहुत सारे अफसरों ने इस पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मगध के आईजी हैं विकास वैभव, आईपीएस ऑफिसर हैं, विकास वैभव पहुंचे घटना स्थल पर, मौका ए वारदात पर, और उन्होंने दावा किया कि केस हमने सुलझा लिया है। विकास वैभव ने कहा कि इसमें सोनू सिंह का कोई हाथ नहीं है, ये कत्ल विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने किया है। और उन्होंने कहा कि मिथिलेश कुमार ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है, यानी अपना अपराध मान भी लिया है। और विकास वैभव ने बताया मीडिया को कि जो ड्राइवर था उससे विमल कुमार काफी बदतमीजी से पेश आते थे, डांट डपट करते थे, समय पर छुट्टियां नहीं देते थे, इससे ड्राइवर खफा रहता था। और उसने कार में ही एक लोहे का रॉड रखा हुआ था, आयरन रॉड, उससे निकालकर विमल कुमार का खून कर दिया। तो इस तरह आईजी ने एमएलए सोनू सिंह को क्लीन चिट दे दिया कि सोनू सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तेजस्वी यादव आप जानते हैं, बिहार में विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लालू यादव के छोटे बेटे। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने
विकास वैभव पर बहुत सारे इल्जाम लगाए, गंभीर आरोप जिनको कहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विकास वैभव सियासत में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं। विकास वैभव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार हैं और विकास वैभव एक मंच चलाते हैं जिसका नाम है लेट अस इंस्पायर बिहार, मतलब आइए हम बिहार को प्रेरित करें। और विकास वैभव लेट अस इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम बिहार के अंदर भी कराते हैं, बिहार के बाहर भी कराते हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि विकास वैभव के पूरे लेट अस इंस्पायर की फंडिंग सोनू सिंह करवाते हैं, यानी जो भी पैसा खर्च होता है लेट अस इंस्पायर बिहार के कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, वो सारा खर्च सोनू सिंह उठाते हैं। इसलिए विकास वैभव ने इतनी फुर्ती से सोनू सिंह को बचा लिया, उनको क्लीन चिट दे दिया और ड्राइवर मिथिलेश कुमार को बलि का बकरा बना दिया, कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी मतलब हंगामा मच गया है। हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह कहा विकास वैभव से कि वो खुद को इस पूरे कत्ल की तफ्तीश से अलग कर दे, वो इस हत्या की जांच में शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी नहीं और विकास वैभव ने इसके पहले ये कह दिया। और तेजस्वी ने कहा कि यदि छुट्टियां नहीं देने पर कोई ड्राइवर खून करने लगे तब तो बहुत सारे ड्राइवर का खून हो जाएगा। यदि डांट डपटने पर बहुत सारे मालिकों का खून हो जाएगा। यदि डांट डपट करने पर कोई ड्राइवर अपने साहब का खून करने लगे तो बहुत सारे साहबों का खून हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने पुलिस की जो थ्योरी थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। तो अब देखिए मामला यही है। अब इसमें देखिए मैं 2-3 बातें अर्ज करूंगा। पहली बात कि विकास वैभव को मैं एक अच्छे ऑफिसर के रूप में मानता हूं, पहली बात। और मुझे याद है कई साल पहले की बात है, मैं गया था उस समय वो बगहा के एसपी हुआ करते थे और मैं बीएमपी में था, बिहार मिलिट्री पुलिस में। उसके बाद विकास वैभव ने मुझे पूरा बगहा का जंगल घुमाया था। फिर हम लोग गंडक प्रोजेक्ट के गेस्ट हाउस में ठहरे थे और मैंने काफी नजदीक से देखा तो मुझे लगा कि ये ऑफिसर ठीक ठाक आदमी है, साफ सुथरा आदमी है। इसलिए जो बात तेजस्वी ने कही कोई जरूरी नहीं कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं लगा रहा हूं कि विकास वैभव को इस पूरे केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं सोनू सिंह के साथ, विधायक जी के साथ। तो एक इंसाफ का एक नियम होता है, न्याय का नियम होता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो विमल कुमार की हत्या जो हुई है उनके परिवार वालों को लगना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। और यदि इसमें विकास वैभव बार बार सोनू सिंह को क्लीन चिट देंगे, सोनू सिंह का बचाव करेंगे, तो एक गलत मैसेज जा सकता है। दूसरी बात है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, विशेष जांच दल का, उसे चाहिए कि वो विमल कुमार की वाइफ बबीता का भी बयान दर्ज करे और दोनों के मोबाइल जब्त कर ले, विधायक महोदय का भी और विमल कुमार का भी, और देखिए कि क्या दोनों में व्हाट्सएप चैट हुई है, कितने दिनों तक, कितने देर तक बात हुई है, क्या क्या बात हुई है। क्योंकि आज के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जो मोबाइल के सबूत होते हैं, उनकी भी काफी अहमियत होती है। इसके अलावा जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है मिथिलेश कुमार, उसकी वाइफ का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे वो कह रही है कि मेरे पति को गलत फंसाया गया है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो सम्राट चौधरी की सरकार है वो विमल कुमार के परिवार को, विमल कुमार की फैमिली को भी राहत दे, रिलीफ दे। सबसे पहले तो विमल कुमार की वाइफ को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए अनुकंपा के आधार पर, कंपासनेट ग्राउंड पर। और विमल कुमार चूंकि कमाने वाले थे, परिवार में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो विमल कुमार को जो आखिरी वेतन मिलता था, लास्ट सैलरी, वो आखिरी वेतन उनके रिटायरमेंट के दिन तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए। अब चूंकि बिहार आप जानते हैं
हर चीज को लोग मतलब जातीय चश्मा से देखते हैं। तो ये जो विमल कुमार थे, जायसवाल थे, यानी वैश्य समुदाय से आते थे, तो इस पे फिर वो भी राजनीति हो रही है कि जो वैश्य समाज के लोग हैं वो विमल कुमार के साथ खड़े हो गए हैं, जो राजपूत लोग हैं वो सोनू सिंह को बचाने में लग गए हैं। जो बिहार की एक सड़ी गली राजनीति, सड़ी गली सियासत है, वो तो खैर हो ही रही है। बहुत लोग नेतागिरी चमकाएंगे, बहुत लोग रोटी सेकेंगे, लेकिन है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और सम्राट चौधरी की तो ऐसे भी कुर्सी हिल गई है, सितंबर तक तो सम्राट चौधरी का बढ़िया बिस्तर बन जाएगा, नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। सम्राट चौधरी ने आपको भरत तिवारी की हत्या करवा दी है, और ऐसा अपराधी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 1 घंटे बैठने लायक नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय